तुम कौन हो? क्या कभी खुद से यह सवाल किया है, या हमेशा दूसरों की जुबान से सुनी अपनी परिभाषा को ही सच मान लिया? दुनिया कहती है तुम ये हो, पर क्या तुमने खुद को कभी जाना है? हर इंसान दो जिंदगियां जीता है, एक जो दुनिया देखती है और एक जो उसके भीतर कहीं दबी रहती है। पर सवाल यह है, तुम कौन सी जिंदगी जी रहे हो? क्या तुम वो हो जो समाज की उम्मीदों का बोझ उठाए चल रहा है, या वो जो अपनी असली पहचान को खोजने निकला है? जब आईना देखते हो तो क्या सामने वही चेहरा नजर आता है जो तुम्हारे दिल में बसा है, या वो जो इस दुनिया ने तुम्हें बना दिया है, असल पहचान जो नखाबों के नीचे दब गई है? क्या तुमने कभी उसे बाहर लाने की कोशिश की? क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया तुम्हें अपनी मर्जी का चेहरा देती रहेगी। अब यह तुम्हें तय करना है, तुम अपनी पहचान खुद बनाओगे या किसी और की दी हुई पहचान को ओढ़कर जीते रहोगे। तुम्हारी कीमत क्या है, क्या यह दुनिया तय करेगी, या तुम खुद? अगर तुम अपनी कीमत दूसरों से पूछोगे तो हर कोई अपने हिसाब से आंकड़े देगा। कोई कहेगा तुम काबिल नहीं, कोई कहेगा तुम बहुत साधारण हो, कोई तुम्हें सराहेगा तो कोई तुम्हें नजरअंदाज कर देगा। लेकिन क्या इन शब्दों से तुम्हारी असली कीमत बदल जाएगी? सोचो, अगर एक हीरा कीचड़ में गिर जाए तो क्या उसकी चमक कम हो जाती है? अगर कोई अनमोल चीज किसी अज्ञानी के हाथ लग जाए और वो उसे बेकार समझकर फेंक दे, तो क्या वो वाकई बेकार हो जाती है? नहीं, तुम्हारी कीमत किसी और की राय पर निर्भर नहीं करती। तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। पर सवाल यह है, तुम खुद को क्या मानते हो? एक साधारण इंसान, या एक ऐसी हस्ती जिसकी कीमत इस दुनिया में कोई आंक ही नहीं सकता? दुनिया एक बाजार है, यहां हर कोई खरीदार भी है और बिकने वाला भी। कुछ लोग अपनी कीमत खुद तय करते हैं और कुछ दूसरों के हाथों बिक जाते हैं। फर्क बस इतना है, जो अपनी कीमत समझता है वो इस बाजार में कभी नहीं बिकता, लेकिन जो खुद को सस्ता समझता है वो नीलामी में खड़ा हो जाता है, कभी तारीफों के लिए, कभी मंजूरी के लिए, कभी दुनिया को खुश करने के लिए। पर सोचो, अगर कोई चीज़ हर किसी के लिए उपलब्ध हो तो क्या वो कीमती रह जाती है? हीरे की कीमत इसी में है कि वो हर किसी को नहीं मिलता। सोने की चमक इसी में है कि वो आम नहीं होता। तो फिर तुम क्यों हर किसी को अपनी कीमत बताने की कोशिश कर रहे हो? जो तुम्हारी कीमत समझते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, और जो नहीं समझते उनके लिए बताने का कोई फ़ायदा नहीं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम इस बाज़ार में अपनी पहचान खुद बनाओगे या किसी और के तय किए दाम पर बिक जाओगे? तुम सच में क्या चाहते हो? तारीफ़ें, सराहना, या पहचान? तुम्हें बस वो चंद शब्द चाहिए, वाह तुमने कमाल कर दिया, या वो एहसास जो दुनिया के शब्दों से परे हो? सोचो, अगर लोग तुम्हें पहचाने लेकिन तुम खुद को न पहचान सको, तो क्या वो पहचान कोई मायने रखती है? अगर दुनिया तुम्हें ऊंचाई पर रखे लेकिन तुम भीतर से खोखले महसूस करो, तो क्या वो ऊंचाई सच में तुम्हारी होगी? लोग तुम्हें नाम देंगे, पर क्या तुम सच में नाम बनना चाहते हो, या एक ऐसा वजूद जिसे किसी नाम की ज़रूरत ही ना हो? फैसला तुम्हें करना है। तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे, या वो शख्स जिसे भीड़ भी देखे तो रुककर सोचे, ये कौन है? दुनिया दो तरह के लोगों से बनी है, एक वो जो झुंड में चलते हैं और दूसरे जो अकेले अपना रास्ता बनाते हैं। भेड़ों को हमेशा एक चरवाहे की ज़रूरत होती है, जो उन्हें रास्ता दिखाए, जो उन्हें बताए कहाँ जाना है, क्या करना है। पर शेर को किसी के इशारे की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद तय करता है कि उसे कहाँ जाना है। अब सोचो, तुम कौन हो? भेड़ जो झुंड में चलती है, हर नियम मानती है, हर हिदायत सुनती है, या शेर
जो अपनी राह खुद चुनता है, जो अकेले चलता है, लेकिन जहां जाता है दुनिया उसे देखने पर मजबूर हो जाती है। भेड़ों की भीड़ हमेशा बड़ी होती है, शेर अकेला होता है, पर इतिहास में नाम किसका लिखा जाता है? बदलाव आसान नहीं होता, पर ठहराव उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। सोचो, एक नदी जो बहती रहती है वो हमेशा ताज़ा रहती है, पर जो पानी ठहर जाए वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तुम एक ही जगह पर रुके रहे, अगर तुमने खुद को बदलने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो धीरे धीरे तुम जिंदा तो रहोगे, लेकिन सिर्फ सांस लेने के लिए। सच तो ये है, बदलाव की कीमत होती है, लेकिन ठहराव की कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है। अब तुम्हें तय करना है, तुम बदलोगे या सिर्फ वक्त के साथ मिट जाओगे? तुम्हें क्या रोक रहा है? डर या सिर्फ तुम्हारी आदतें, जिन्हें तुमने डर का नाम दे दे दिया है? डर सिर्फ मन में होता है। कभी गौर किया है, जब तुम किसी चीज से डरते हो तो असल में क्या होता है? 99% बार डर सिर्फ कल्पना होती है, एक वहम जो हमें लगता है कि सच है, पर हकीकत में डर के पीछे कुछ नहीं होता, बस एक दरवाजा जो बंद लगता है, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो वो खुद ब खुद खुल जाता है। तो फिर तुम क्यों रुके हुए हो? तुम्हारे अंदर जो कुछ भी चाहिए पहले से मौजूद है। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे पास वही 24 घंटे हैं जो किसी महान इंसान के पास थे। तो फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सोच का है। कुछ लोग अपनी ताकत पहचानते हैं और कुछ लोग दूसरों की ताकत देखकर डर जाते हैं। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में सबसे बड़ा अंधापन ये नहीं कि किसी की आंखें ना हो। सबसे बड़ा अंधापन ये है कि किसी के पास आंखें हों लेकिन वो अपनी काबिलियत देख ना सके। अब सवाल ये है, तुम अपनी ताकत देख पा रहे हो या अभी भी किसी और के चश्मे से खुद को आंक रहे हो? अगर तुम्हें अपनी कीमत जाननी है तो पहले समय की कीमत समझो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज जो लम्हा तुम्हारे पास है वो कल लौट कर नहीं आएगा। अगर तुम इसे बेकार जाने दोगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हर दिन, हर पल कुछ ऐसा करो जिससे जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो गर्व महसूस हो। क्या तुम अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हो या सिर्फ गुजार रहे हो? अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम्हारी कीमत क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कौन रोक रहा है? और तुम्हें क्या करना है? सब सवाल, अब जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी सोचें, असली सवाल सिर्फ एक है, तुम खुद को क्या समझते हो? क्योंकि अंत में दुनिया उसी को पहचानती है जो पहले खुद को पहचान लेता है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम अपनी कहानी खुद लिखोगे या किसी और के लिखे हुए पन्नों में बस एक किरदार बनकर रह जाओगे? तुम्हारे अंदर असीम संभावनाएं हैं, लेकिन जब तक तुम उन्हें देख नहीं पाओगे वे तुम्हारे लिए मौजूद ही नहीं रहेंगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी सीमाओं को मान लेते हैं और दूसरे जो उन्हें तोड़ देते हैं। तुम किस में हो? क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई और तुम पर विश्वास क्यों करेगा? हर महान सफर की शुरुआत एक विचार से होती है, पर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक तुम उसे क्रिया में नहीं बदलते। सोचो, क्या होगा अगर तुम हर दिन का 1% भी बेहतर बन जाओ? सिर्फ 1%। 1 साल बाद तुम 365% बेहतर होगे। पर सवाल यह है, तुम पहला कदम कब उठाओगे? हर सुबह तुम्हें 2 रास्ते मिलते हैं। पहला, जहां तुम वही करते रहो जो हमेशा किया है। दूसरा, जहां तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कुछ नया करने की हिम्मत दिखाओ।
पहला रास्ता आसान है लेकिन तुम्हें वहीं छोड़ देगा जहां आज हो। दूसरा मुश्किल है लेकिन यही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाने के लिए बने हो। तुम किसे चुनोगे? असली सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। बात है, तुम आज जो भी हो वो तुम्हारी पुरानी आदतों का नतीजा है। और तुम कल क्या बनोगे ये तुम्हारी आज की आदतों पर निर्भर करता है। तो अगर तुम कल को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आदतें आज बदलनी होंगी। हर दिन अपने छोटे छोटे फैसले गिनो। जो समय तुम सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हो, अगर उसे सीखने में लगाओ तो 1 साल बाद तुम्हारा गुमनाम ज्ञान कहाँ होगा। जो समय तुम दूसरों की लाइफ देखने में लगाते हो, अगर उसे अपनी लाइफ बनाने में लगाओ तो तुम कहाँ पहुंच सकते हो। हर छोटा कदम मिलकर एक बड़ी छलांग बन जाता है, पर तुम्हें उस छलांग के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। लोग कहेंगे ये मुश्किल है। कई बार तुम्हें खुद भी लगेगा क्या मैं वाकई कर सकता हूं। लेकिन याद रखना, जो चीजें असंभव लगती हैं वो सिर्फ तब तक असंभव हैं जब तक कोई उन्हें कर नहीं देता। आज से 100 साल पहले उड़ना असंभव था। आज से 50 साल पहले इंटरनेट असंभव था। आज से 20 साल पहले तुम्हारे सपने असंभव लगते होंगे, लेकिन क्या सच में असंभव कुछ होता है? सिर्फ एक चीज जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है वो है तुम्हारा डर। डर सिर्फ एक वहम है। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है, पर वो डरता नहीं, क्योंकि उसे गिरने की चिंता नहीं, सिर्फ चलने की जिज्ञासा होती है। अगर वो बच्चा गिरने से डर जाता तो क्या वो कभी चल पाता? तो फिर तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें गिरने से नहीं डरना चाहिए, तुम्हें डरना चाहिए वहीं रुक जाने से। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, पर सवाल ये है तुम अपनी कहानी कैसे लिखोगे? क्या तुम वही रास्ता चुनोगे जो सबसे आसान है, या वो रास्ता जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाएगा? याद रखना, दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपनी राह खुद बनाते हैं। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है।